सही नहीं है, गलत है ज्ञान। और हमको पहले विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, हमारे जीवन की पराकाष्ठा है, ये फाइनल गोल है, परम पुरुषार्थ है, अपने हृदय में परम सत्य का ज्ञान प्राप्ति करना। तो भगवान एक चीज हमने ये बात समझ ली, आपके उपदेश से, प्रवचन से, पिछले अध्याय में ये बात तो स्पष्ट हो गई, लेकिन भगवान आप बार बार हमको कर्म की प्रेरणा दे रहे हैं। महाराज जी ये बात नहीं समझ में आ रही हमको। देखिए ये ज्ञान इतना सूक्ष्म होता है, इतना विशिष्ट होता है, जितना सूक्ष्म ज्ञान होता है ना, उतना आपको एकांत चाहिए, चिंतन के लिए समय चाहिए, मन को समाहित करके बाकी सब काम वाम से अलग करके अपने आप को उसमें मन लगाना पड़ता है। कोई दूसरे काम वाम आ जाए तो बोले यार फिर थोड़ा थोड़ा टेंशन हो गया, विक्षेप हो गया, डिस्टर्बेंस लगता है। कोई भी व्यक्ति कोई बड़ा सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त कर रहा हो, कोई काम वाम उसके घर वाले भी नहीं देते हैं। बच्चों की पढ़ाई हो रही हो तो आप उनको सब काम बंद करवा देते हैं ना, बेटा ना तुमको खाने की चिंता, ना कपड़े की चिंता, ना किताबों की चिंता, ना लैपटॉप की चिंता, ना मोबाइल की चिंता, ना टैबलेट की चिंता, किसी चीज की चिंता नहीं होगी, हम बैठे हुए हैं, तुम तो पूरा मन पढ़ाई में लगाओ। कोई भी ज्ञान अगर आदमी प्राप्त कर रहा है, उसके ऊपर दुनिया भर के काम का बोझा दे दो तो ज्ञान में मन नहीं लगा पाता है, मन उपलब्ध नहीं होता है सूक्ष्म चीज के चिंतन के लिए। इसीलिए ज्ञान और कर्म साथ में नहीं जाते। इसीलिए हम लोग जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो संन्यास्त भी हो जाते हैं। हम लोग की परंपरा है कि, और सब लोग बड़ा आदर करते हैं, गांव गांव में कहीं चले जाए बोलते हैं वाह महाराज जी एक साधु महाराज आए, सन्यासी आए हैं जिन्होंने अपने जीवन में इस तत्व के ज्ञान के लिए सब कुछ माया मोह छोड़ के अपने आप को लगा दिया है। महाराज जी भोजन पानी कोई चिंता नहीं, हम बैठे हैं ना, आओ महाराज जी पधारिए और भोजन करिए। ऐसे गरीबों का तो हमने दिल देखा है, बड़प्पन देखा है। एक रोटी है वो आधी दे देते, महाराज जी आधी आप खा लो, हम आधी में ही गुजारा कर लेंगे। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप यहां पर आए। अद्भुत प्रकार का ये अपनी संस्कृति है, देश है, मूल्य है। इतना ज्यादा लोग इस संन्यास का, जो भी ज्ञान के लिए समर्पित है, हम लोग के देश में ज्ञान की इतनी महिमा रही है, सब लोग ज्ञान के लिए समर्पित है। इसीलिए आज हमारे बच्चे लोग, यंगस्टर्स, नॉलेज फील्ड में इंडियंस जो है पूरे दुनिया में एक्सेल करते हैं। उनके जीन्स में जैसे चला गया है ये। कोई भी नॉलेज का फील्ड हो, ज्ञान का फील्ड हो, हिंदुस्तानी लोगों की बुद्धि ये अपने आप नहीं हुआ है। ये हम लोगों की ये परंपरा, जहां पे बचपन से ही ज्ञान के लिए प्रेरणा दी जाती थी, किनारे करो, ज्ञान की प्राप्ति करो, निश्चिंत रहो, ज्ञान की प्राप्ति करो। कोई घर में संत आ जाए तो सब खुशी मनाते हैं कि जिसने ज्ञान की प्राप्ति करी वो हमारे घर में पधारा है। अनेकों धर्मों में तो, संप्रदायों में तो ज्ञान के ग्रंथों को, भागवत में देखिए सर पे रख के पूरा जो है वह ले जाते हैं आदर से। ये ज्ञान रूपा है। गुरु ग्रंथ साहब देखिए, उसको तो साक्षात ज्ञान को भगवत स्वरूप समझते हैं। ये देश में ज्ञान की महिमा रही है, बड़ी महिमा है ज्ञान की। तो यहाँ पे एक तरह से भगवान आप ज्ञान की स्तुति करते हैं, अर्जुन तुमको यही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भगवान ज्ञान की प्राप्ति के लिए जरा फुर्सत तो दो। आप दूसरे भिन्न भिन्न जिम्मेदारी भी थोप रहे हैं हमारे ऊपर। भगवान जरा फ्री तो करिए। हमारा सपना है कि सब तरफ से निवृत्त होके, निश्चिंत होके इस ज्ञान में अपना दिलो जान लगा देंगे भगवान।
भगवान वो मौका ही नहीं दे रहे आप। जब हम सोचते हैं ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, बोलते नहीं ये कर्म करो। बोलते हैं भगवान आप हमको असमर्थ देख रहे हैं क्या? सीधी बात बताइए, हम नालायक हैं क्या? अभी हम ज्ञान की प्राप्ति के लिए पात्र नहीं है क्या प्रभु? आप हमको जो है ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं और कर्म में प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान ये हमको दुविधा हो रही है, यही हमारा प्रश्न है भगवान। तीसरे अध्याय का प्रारंभ इसी से हो रहा है। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। हे जनार्दन, समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान, जायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धि। कर्म से ज्ञान अगर जायसी, अगर श्रेष्ठ होता है, अगर महान होता है, आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रभु बताया है, ज्ञान से ही मोक्ष होता है। वेद हमको बताते हैं ज्ञानात एव तो कैवल्यम। अगर इस दुनिया में आए हो, मुक्त होके जाना है, तो जीवन में उस दिव्य रहस्य में ज्ञान की प्राप्ति करो। कुछ भी कर्म से मुक्त नहीं होने वाले। ये मोह में मत पड़ना। देखो आंख खोल के, जो व्यक्ति केवल कर्म में लगा रहता है वो मुक्त नहीं होता है, आश्रित रहता है, पराधीन रहता है, दीन होता है, प्यासा रहता है, अंतहीन एक खोजी बना रहता है, अपेक्षावान रहता है। ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ जीवन में प्राप्त हो गया है, ऊपर से तो उनका जो शान और शौकत, धन दौलत, समृद्धि देख के लगता है कितने खुश होंगे ये लोग। जरा निकट जाके देखो। देखो जब से ये टीवी आया है ना, अनेकों समृद्ध लोगों के घरों की पोल खुल गई है। हाँ? ऐसे जो है हर झगड़े के लिए नया कपड़ा पहन के निकलती है वो। हाँ? वहां पे कोई चंडी मंडी, कोई शूर्पणखा, सब वहां भिन्न भिन्न रूपों में होती है। क्या भयंकर नीचता होती है मन में, क्या अभिमान, अहंकार, कोई द्वेष, सब दुनिया भर के जो है समस्याएं अनेकों लोगों के मन में होती। घर की समृद्धि होने से क्या ये दूर हो जाएगा? हमारे अंबानी बंधु कोई कम अमीर हैं? दोनों भाइयों की भी नहीं पटती है भैया। दोनों अलग अलग होके अपना काम चला रहे हैं। क्या तुम्हारा ये सब दुनिया भर का ज्ञान है? दोनों भाई प्रेम से रह नहीं सकते हो और बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो कि ये पैसा कमा लिया। क्या करोगे पैसा? प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, शांति नहीं है, और केवल पागलों की तरह से जुटे हुए दुनिया भर की चीजें प्राप्त करने में। किसको मोहित कर रहे हो? किसको मूर्ख बना रहे हो? खुद समझो। कर्म से जो जो प्राप्त होता है उससे आदमी सुखी नहीं हो रहा है ना ये बात। अगर भगवान केवल, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि कर्म का कोई महत्व नहीं है। हम लोग एक तरफ से ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, लेकिन तो भी यहां व्यवहारिक चीजों की जरूरतों के लिए कर्म का भी स्थान रख रहे हैं। लेकिन अर्जुन को ये रहस्य भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, और वही निवेदन करता है भगवान से। बोलते प्रभु, अगर ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, हमको आप इस कर्म में, इस घोर कर्म में, यहां तो लड़ाई लड़ ली है प्रभु। अपने बड़े बुजुर्गों के ऊपर हाथ उठाने की नौबत आएगी। भगवान, हम बड़े संवेदनशील इंसान हैं, आप जानते ही हैं, कोमल हृदय है, धर्मनिष्ठ है, अपनों की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत करा है, और आप हमसे बोल रहे हैं कि भगवान ऐसे घोर कर्म में अर्जुन उठो, उत्तिष्ठता, कर्म करो अर्जुन। हे केशव, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि। माम किम नियोजयसि, हमको क्यों प्रेरित कर रहे हैं भगवान? देखिए, हमको कर्म में प्रेरित होने में प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, अनेकों को जो है वहां धर्म के लड़ाई के मैदान में हमने जो है परास्त करा है।
क्षत्रिय आदमी है, उसका धर्म ही है देश की रक्षा के लिए, जो भी आए उसका हमको जो है संहार भी करना पड़े करेंगे। दैट इज नॉट द इशू। इशू यहां पे यह है कि यद्यपि हमको न लड़ाई से डर है न दूसरे के ऊपर हाथ उठाने से, लेकिन कोई फंडामेंटल इशू चल रहा है यहां पे कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन में अब ज्ञान की प्राप्ति की प्रेरणा हो गई है, जल्दी जल्दी नहीं होती किसी को, हम वो भी जानते हैं, लेकिन भगवान जिसको बहुत तीव्र उत्साह, प्रेरणा, उत्कंठा उत्पन्न हो गई है, उस व्यक्ति को क्या ये समस्त कर्मों में लगना चाहिए? अर्जुन बोलता है भगवान हमको तो नहीं समझ में आता है। आप कहेंगे तो हम कर लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन आप तो ये चाहते हैं ना कि हम समझ के करें। कोई भी कर्म में आपका कन्विक्शन इंपॉर्टेंट होता है। केवल आज्ञा दे दी आपने इसीलिए कर रहे हैं, बोलते हैं ऐसे बेमन से कोई थोड़ी काम होता है। गुरुजी आपने बोल दिया इसीलिए कर लिया, बोलते हैं थैंक्स फॉर द ऑब्लिगेशन। हमारे ऊपर कृपा कर रहे हो यार तुम। नहीं वैसे तो हमारी इच्छा नहीं है पूजा भजन की, आपने कह दिया इसलिए कर दिया। बोला भैया तुम मत करो। हमारे कहने से थोड़ी होना चाहिए। अगर कल हम नहीं होते फिर एक दिन तो हमको जाना ही है यहां से। तुम्हारी समझ होनी चाहिए, तुम्हारा कन्विक्शन होना चाहिए, तुम्हारा निश्चय होना चाहिए। कोई भी कर्म करो, अपने अंदर विचार कर लो, प्रश्न कर लो, भगवान से जो है चिंतन कर लो, और तब जाके कोई भी दिलो जान से कर्म करो। तो ऐसा कर्म तुमको करना चाहिए। इसीलिए भगवान हमारे अभी दिल में बात समझ में नहीं आ रही है। हमको ज्ञान ही की प्राप्ति करनी है, हमको जगना है अपनी सच्चाई में। क्या सोच के भी मन रोमांचित हो जाता है कि आत्मा पूर्ण है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, हम सच्चिदानंद स्वरूप है। ये ज्ञान हमको प्राप्त हो, इससे हमको दूसरा कोई लक्ष्य नहीं दिखाई पड़ता है। धन दौलत भोग विलास हमको नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम आश्रित होते हैं। बाकी समस्त चीजों के ऊपर हम दूसरों पे आश्रित होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति किसी पे आश्रित होकर सुखी होता है, वो छोटा रहता है। आप खुद जानते हो कि जिस दिन आश्रय नहीं होगा तो क्या दुर्दशा होगी आपकी। आज भगवान की कृपा से आपका घर बार है, अगर कल घर बार ना हो तो कैसी अंदर कमजोर इंसान है हम, तब पता लगता है। आज हमारे पास धन दौलत है, अगर भगवान न करे कुछ ऐसी चीज हो जाए, भूकंप आ जाए, कोई राजनीतिक कोई समस्या आ जाए, देश से निकाला हो जाए और पता लगे कि हमारा सब धन दौलत खत्म हो गया, कैसे कमजोर हैं हम लोग। हमारे जीवन में हार्ट अटैक हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं है। इसीलिए ये सच्चाई देखो, आश्रित होने पे हम वस्तुतः सुखी नहीं होते हैं। हमारी बैसाखी अच्छी है, बैसाखी से हमारे पैर नहीं अच्छे होते हैं। गाड़ी तो चल जाएगी, लेकिन आप कमजोर हैं, इस यथार्थ को स्वीकारो। तो इसीलिए बाहर से हमको केवल ये भी मिल जाएगा, कमाई कर लेंगे, पैसा कर लेंगे, घर बना लेंगे, रे बना लेंगे, इज्जत मिल जाएगी, अरे सब कर लोगे, लेकिन आश्रित रहोगे ना, किसी न किसी के ऊपर आश्रित रह के जियोगे। ये सपना अच्छा नहीं है। असली सपना होता है, आध्यात्मिक लक्ष्य होता है कि आप खुद समर्थ बनो, अपने आप में आप समर्थ बनो, फिर दूसरों को भी आप सुख प्रदान करिए, सुरक्षा प्रदान करिए, कल्याण प्रदान करिए। जो आदमी खुद ही कमजोर होता है, उस आदमी को तो घर के प्रॉब्लम बताना भी मुश्किल होता है। ज्यादा सुख बताना भी मुश्किल होता है, ज्यादा समस्या बताना भी मुश्किल होता है। जहां बताया बोलते हैं अरे यार अभी तो एक को संभाला है, फिर दूसरे को संभालना पड़ेगा, इसीलिए तो तुम इसको किसी को मत बताना।
हम ही झेल लेंगे। कई लोग अपने दिल को किसी के सामने खोल ही नहीं पाते हैं। यार किसके सामने खोलें, कोई मदद कर ही नहीं सकता है, हम ही को झेलना है सब। तत्व का ज्ञान हमको एक ऐसे लक्ष्य की प्रेरणा देता है, आप अपने अंदर अपने आप में सुखी और संतुष्ट हो सकते हैं। कम से कम ये सपना देखो, ऐसी संभावना के ऊपर विश्वास करो। देखिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, विश्वास होता है ना कि आप ठीक हो जाओगे, एक न एक दिन दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वास्थ्य आपको ऐसा लाभ हो जाएगा कि अपने अंदर अपने आप में बगैर दवाई के आप खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे। ये विश्वास रहता है ना, तभी डॉक्टर के पास जाते हो। उसी तरह जो भी भजन करो, तपस्या करो, अनुष्ठान करो, साधना करो, इन सब के पीछे ये विश्वास रखना चाहिए कि हमको ये आध्यात्मिक लक्ष्य आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, अपने अंदर अपने आप में संतुष्ट होने का लक्ष्य, यही अध्यात्म का लक्ष्य होता है। हम लोग ऋषि संतों के सामने नमन करते हैं, सर झुकाते हैं, वो उनके सामने करते हैं जो ऐसे संतुष्टि, ऐसे बल के धाम होते हैं। हमारे भगवान होते हैं, हमारे मनीषी होते हैं, हमारे ऋषि लोग होते हैं, ऐसे बल के धाम होते हैं। ऐसा लक्ष्य ही व्यक्ति को अपने हृदय में रख के कोई साधना करनी चाहिए। तो अर्जुन बोलता है भगवान अब वही तो प्रेरणा हो रही है। अब हम ऐसे लक्ष्य के लिए जीना चाहते हैं कि अपने आप को हम परिपूर्ण ब्रह्म से एक कर ले। अयम आत्मा ब्रह्म, हम ही वो ब्रह्म स्वरूप तत्व है, ऐसा जान के हम यहाँ पे जीवन जीना चाहते हैं। स्वस्थ होके जीवन जीना चाहते हैं, पूर्ण होके जीवन जीना चाहते हैं, सुरक्षित होके जीवन जीना चाहते हैं, जिस जीवन में उसके उपरांत हमारे लिए कुछ भी चाहिए नहीं है। ऐसा सहज स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर निश्चय हो, इतने बलवान होके जीना चाहते हैं। तो भगवान अगर ऐसे लक्ष्य के लिए कोई समर्पित हो रहा है तो कम से कम उसको तो कर्म से छोड़ो दो ना। महाराज जी, जब हम ये जानते हैं कि सब लोग तो प्रेरणा नहीं होती है, जिसको प्रेरणा होती है महाराज जी उसको तो आप इन सब कर्मों से मुक्ति करा दो। ऐसा जुगाड़ कर दीजिए प्रभु कि कोई जिम्मेदारी संसारिक नहीं रहे, हम पूरा दिलो जान से इस कार्य में अपने आप को लगा सकें। तो प्रभु बाकी हम भी रेडी हैं बड़ा तपस्विता से एकांत में जीवन जीने के लिए, तो भी आप हमको ज्ञान के लिए प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। हमसे बोले कर्म करो अर्जुन। तो भगवान ये क्या रहस्य है? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहसीव में। भगवान सच्चाई पता है क्या है? आपके उपदेश से हमारी बुद्धि थोड़ी कंफ्यूज हो रही है। आपके मिले जुले वाक्य व्यामिश्रेणेव इव, ये आपकी बुद्धि एज दो मिश्रित सी है, मिली जुली है, स्पष्ट नहीं हो रही है। ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं और कर्म में प्रेरणा दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि शांति से बैठ के ज्ञान प्राप्त करो, बोलते नहीं ये भी काम करो, वही काम करो, ये भी पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, सेवा करो, और वो झाड़ू भी लगा लेना बेटा, और वो बर्तन भी कर लेना, और हमारे भोजन की तैयारी कर लेना, और बाद में आ जाना जरा रात को चरण वरण की सेवा भी कर लेना। महाराज जी फुर्सत ही नहीं मिल रही है, कहाँ ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ गए। पूरी बीन बजाते हैं, ज्ञान की स्तुति करते हैं और टाइम देते ही नहीं है, कर्म में लगाए रहते हैं। महाराज जी इन सिंपल वर्ड्स यू आर कंफ्यूजिंग मी। भगवान आप तो हमको थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। आपका इरादा नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन भगवान हमारी बुद्धि ऐसी है कि अभी समझ नहीं पा रही इस रहस्य को। तद एकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो हम आपनुयाम
भगवान आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, आप ये ज्ञान और ये कर्म ये सब चीजों में प्रभु हमको कंफ्यूज मत करिए। सीधी सादी एक बात बताइए, एक चीज का निश्चय आप कर लीजिए, आखिर हमारे गुरु जी है ना महाराज, हमारे आप ही गुरु है, हमको आप इतना तो टेंशन आप ले लो अपने शिष्य के लिए। अब अनेकों लोग हैं जिन्होंने एक बार गुरु कर लिया तो बड़े निश्चिंत हो जाते हैं। एक सज्जन तो मिले, बोलता हमने गुरु कर लिया महाराज जी। बोला यार तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई रेलवे स्टेशन में बोलता है कुली कर लिया है, हाँ? गुरु कर लिया महाराज जी। अब गुरु क्या करे यार? महाराज जी हमारे पाप आप झेल लेना, निपट लेना, आप हमारे अज्ञान को झेल लेना, और तुम क्या करोगे? महाराज जी हम तो मस्त हो गए, अब हमारे समस्त प्रॉब्लम को कोई झेलने वाला हो गया, अब तो हम और स्वच्छंद हो गए हैं। महाराज जी आप हमारे ऐसे गुरु जी हैं, हमको ज्ञान की स्तुति करते हैं और कर्म का टाइम भी नहीं देते हैं, बल्कि ऊपर से ये कहते हैं ये कर्म करो। और एक बार कर्म के लिए अगर भगवान कहते हैं, अब कोई भी अपने गुरु के साथ सीनियर्स के साथ रहता हो, क्या आप ढीले ढाले तरीके से कर्म कर सकते हैं क्या? आपको बहुत दिलोजान से कर्म करना पड़ेगा, इतना ज्यादा दिलोजान से कर्म करना पड़ेगा कि कुछ और सोचने तक का भी टाइम नहीं मिलता है, इतना बिजी हो जाता है इंसान। अब ये लड़ाई का युद्ध है, अर्जुन बोल रहा है ये घोर कर्म में। अब लड़ाई कोई छोटी मोटी चीज होती है क्या? कितनी प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, अनेकों फोर्सेस की प्लानिंग होती है, ऑपोजिशन की प्लानिंग होती है, दूसरे के पास कौन से संसाधन है, कौन सी वह योजना है, कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रहा है, व्यू रचना कैसी है, तीर कमान कौन सा है और भाला कौन सा है, और वो मंत्र कौन सा पढ़ने वाले उनके गुरुजी ने कौन सा उनको, सभी तो सोचना पड़ता है। आजकल हमारे फौजी लोग लड़ाई लड़ते हैं, कोई छोटी बात है क्या? बड़े बड़े लोगों की नानी याद आ जाती है भैया, ऐसे ही विचार करना पड़ता है। तो भगवान ये हमको आप कर्म में लगा रहे हैं, और हमारा सिद्धांत रहा एक बार कर्म करते हैं तो दिलोजान से करते हैं। तो भगवान कर्म करेंगे तो ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे तो कर्म के लिए टाइम नहीं है। भगवान एक चीज बताइए ना प्लीज, तद एकम वद निश्चित्य, आप निश्चय कर लो प्रभु, और हमको तो आप आज्ञा दीजिए। और आज्ञा दीजिए से हमारा मतलब ये नहीं है कि केवल एक ऑप्शन दे देना, समझाओ हमको आप, हम समझ के जीना चाहते हैं। अगर कर्म करें तो